हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑल पास फिल्टर। ओके, इट इज अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट सर्किट है आप लोगों के सामने। ये है ऑल पास फिल्टर। आप देखिए आर की पोजीशन और सी की पोजीशन, यहाँ आर है यहाँ सी है, और ये भी है अनदर सर्किट। सेम आपको डायग्राम दिखेगा लेकिन आर और सी की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो गई। ठीक है, यहाँ सी दैट इज आर, दिस इज आर दैट इज सी। तो दोनों सर्किट के बारे में बात करेंगे, फेज शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल पास फिल्टर। आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch and I am having 18 years of teaching experience. Right? तो देखिए, अगर आप वाकई इन एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए। जितने मेरे वीडियोस आ रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, डाउट्स पूछिए। मैं आपको बताता हूँ क्या है टॉप स्ट्रेटजी इन एग्जाम्स को निकालने के लिए। तो देखिए, स्ट्रेटेजी फॉर टॉप रैंक सिंपल है। बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर स्टेज में डाउट क्लियरिंग सेशन। मैं आप लोगों को बताऊंगा टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ी जाती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन बनाना होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्योंकि हर क्वेश्चन हम नहीं बना सकते, टाइम लिमिटेड है सबके पास, याद रखिएगा। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है ये, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, 25 से 30 साल के अवेलेबल है। तो कितने साल का बनाओगे, मैं आपको बताऊंगा सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, ये है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। राइट, नहीं सुनी है तो आज ही सुनिए, फुल मोटिवेशन आ जाएगा आप लोगों को कैसे ये एग्जाम हम निकाल सकते हैं। साथ में देखिए, ये है रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी गेट एंड पीएसयू 2021 एंड 22 इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। ये मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 जो आपके सामने है। दीज आर माय सब्जेक्ट्स। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इन सब को आप देखिए, बट याद रखिए दीज आर द कैप्सूल कोर्स और क्रैश कोर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा ऑल पास फिल्टर। दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए जरा, अगर जो आपके सामने जो सर्किट है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो गेन है, राइट, A इज इक्वल टू V आउट बाई V इन इज इक्वल टू -1 माइनस SCR अपॉन 1 प्लस SCR। ये आपको याद रखना होगा, राइट। अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस में आइए। और ये जो आया है गेन, उसके बाद ध्यान रखिए हम S को रख सकते हैं j ओमेगा। तो व्हाट इज द A इज इक्वल टू -1 माइनस j ओमेगा RC अपॉन 1 प्लस j ओमेगा RC। What is the mod of gain? 1. Mod of gain is exactly 1. It means it will pass all the signal frequencies without amplification or attenuation. Gain 1 है, as it is signal को pass कर देगा, and that's why it is called all pass filter. सबको pass कर देगा, ये सभी signal frequency को pass कर देगा, right? अब देखते हैं व्हाट इज द फेज शिफ्ट। अगर आप फेज की बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ दिस -10 इनवर्स ओमेगा RC, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर -10 इनवर्स ओमेगा RC। तो व्हाट इज द फेज शिफ्ट? 180 माइनस 210 इनवर्स ओमेगा RC। अगर हम ओमेगा की अलग अलग वैल्यू लेते हैं, अगर ले लीजिए आप ओमेगा इक्वल टू 0, तो वहां से आपको पता चलेगा फेज है 180 डिग्री और पाई। और अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं तो फेज आ जाएगा 0 डिग्री। देख सकते हैं 180 माइनस 2, दैट इज द। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फेज शिफ्ट 0 टू पाई। 0 आ रहा है इन्फिनिटी पे और पाई आ रहा है 0 पे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो आपके सामने सर्किट है उसमें चेंज इतना है, आर और सी की पोजीशन इंटरचेंज हो गई।
ये देखिए आर सी एंड दिस इज द सी आर। अब देखते हैं व्हाट इज द गेन ऑफ दिस। तो वी आउट बाई वे इन, आप देखेंगे दिस इज 1 माइनस एस सी आर अपॉन 1 प्लस एस सी आर। यहां से माइनस गायब हो गया, वहां पर माइनस था, बस ये याद रखिएगा, वहां माइनस है सामने, यहां माइनस नहीं है। अगर आप s इज इक्वल टू जे ओमेगा रखते हैं तो a इज इक्वल टू 1 माइनस जे ओमेगा आर सी अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। अगेन मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द फेज शिफ्ट? माइनस टेन इनवर्स ओमेगा आर सी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा आर सी माइनस 2 टेन इनवर्स ओमेगा आर सी। ये है फेज। वहाँ एक्स्ट्रा 180 आया था, यहाँ 180 नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस साइन नहीं है, ये बस अंतर है, ध्यान रखिएगा। और भी मैं शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप ओमेगा को यहाँ रखते हैं 0 तो आपका फेज शिफ्ट आएगा 0, और अगर आप यहाँ ओमेगा रखते हैं इनफाइनाइट तो आपका फेज शिफ्ट आएगा माइनस 180 डिग्री और माइनस पाई। मतलब इसमें जो फेज है माइनस पाई टू 0, मतलब लोवेस्ट वैल्यू माइनस पाई, हाईएस्ट वैल्यू इज 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने की बजाय थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माइनस पाई टू 0, सर्किट ध्यान रखना होगा। और वहाँ जो था आप था 0 टू व्हाट? पाई, 0 टू पाई, राइट। अब याद रखने का तरीका क्या है? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ याद रखने का, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार। तो देखिए इस सर्किट में ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका हाई पास फिल्टर होता है। ये ऑल पास है, लेकिन इतना पोर्शन ध्यान रखिए इट इज अ हाई पास फिल्टर, नहीं तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। लीडिंग सर्किट, लीडिंग में एंगल पॉजिटिव होगा तो याद रखे रहेंगे 0 टू पाई, राइट। इसका फेज शिफ्ट जाता है 0 टू पाई। जो हमारा दूसरा सर्किट है ये वाला, उसमें यहां पर देखिए ये आपका लो पास फिल्टर है, लो पास ये पोर्शन, और लो पास में लैगिंग होता है। लैगिंग मतलब नेगेटिव फेज शिफ्ट, और नेगेटिव का मतलब है सिंपल, आपको याद रहेगा 0 टू व्हाट? माइनस पाई और माइनस पाई टू 0। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन ऑल पास फिल्टर। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर याद रखिए जैसा कि हम लोग कंट्रोल में पढ़ते हैं, इट इज अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, राइट। और एक अभी हम इसमें देखेंगे, तो देखते हैं हम दोनों अगर डायग्राम को देखें तो इसका 0 राइट हैंड साइड है और पोल लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज 1 बाई आर सी एंड दिस इज माइनस 1 बाई आर सी। इज इट क्लियर? तो मिरर इमेज, मिरर बना रहे हैं, मिरर सिमेट्री है। देखिए 1 बाई आर सी एंड व्हाट? माइनस 1 बाई आर सी। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, एक भी अगर 0 राइट हैंड साइड में जा रहा है मतलब इट इज अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, याद रखिएगा। इट इज अ ऑल पास फिल्टर। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चंस डायग्राम देखकर बताना है कौन सा फिल्टर है, साथ में आपको बताना है रेंज ऑफ फेज। एक में है 0 टू पाई और एक में है माइनस पाई टू 0। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10 फॉर 10% डिस्काउंट। गेट एंड ESE अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो बेझिझक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए 9899940096। आई एम इंटरेस्टेड। आप कोड यूज कीजिए, मिनिमम 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, 2-3 महीने 4 महीने में निकलेगा नहीं। ना आप अपने साथ मजाक कीजिए ना हमारे साथ। आप भी जानते हैं क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे, सीधा गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे इन एग्जाम्स को निकालने के बाद। लाइफ में 180 डिग्री का ट्विस्ट आ जाएगा इस ऑल पास फिल्टर जैसा। तो आप भी चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। 2 ईयर की फीस है ओनली 27,000, आपके सेमेस्टर की फीस से भी कम है। इज इट क्लियर? EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर और HDFC डेबिट कार्ड पर भी। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।